आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10 के इलेक्ट्रिक करंट पार्ट पर। और इसमें हम लोगों को बहुत सारे चीज़ देखने हैं, लेकिन यहाँ कुछ देखने वाली बात है कि हम लोगों को बहुत सारे चीज़ को रटना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें इतना सारा ये सूत्र हो गया है कि इसको समझने में दिक्कत हो सकती है। इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 वर्क और एनर्जी हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि वर्क और एनर्जी दोनों लगभग एक ही चीज़ है। जितना काम करने की शक्ति है, जितना काम हम लोग कर सकते हैं, क्षमता, वही एनर्जी के रूप में है। और एनर्जी के कई रूप हो सकते हैं। और वर्क हम जानते हैं दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब यहाँ हम लोग जो पहला है, हम लोग तो ये परिभाषा ड्राइव करते हैं। कहाँ से परिभाषा को ड्राइव करते हैं हम लोग? बोलो। परिभाषा ड्राइव करते हैं सूत्र से, फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला हमारे पास है I बराबर Q। इससे हम लोगों को एक ड्राइव करना है इसका डिफिनीशन। तो क्या होता है, किसी भी चालक तार द्वारा इकाई समय में जो करंट पास करता है, चार्ज पास करता है इकाई समय में, उसी को करंट कहते हैं, या रेट ऑफ पासिंग चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट इज कॉल्ड ये करंट। इसका मात्रक होता है एम्पियर, इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक सेकेंड। तो इसका जो पूरा हो गया कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड, धारा का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकेंड। इसको एम्पियर में नापते हैं। दूसरा ओम्स लॉ है। ये सारे लॉ को एक साथ पढ़ के तभी आगे बढ़ना है। पूरा इलेक्ट्रिक करंट इसी में हम लोग का क्लियर हो जाएगा। V बराबर IR। ओम जो महोदय हैं उन्होंने जो किया वो V बराबर IR चलाया। तो इसमें V समानुपाती I होता है। इनको कहने का मतलब था कि जैसे जैसे वोल्टेज किसी भी बढ़ेगा, जहाँ भी किसी भी तार वाइट चालक से जब वोल्टेज हम लोग बढ़ाएंगे तो उसमें एम्पियर भी बढ़ जाएगा। तो जो विभवांतर है वो समानुपाती होता है करंट के, और समानुपाती होता है। तो इसको बराबर करने के लिए एक रेजिस्टेंस जो है इसका कांस्टेंट के रूप में रखा गया, और यही ओम का लॉ बना V बराबर IR। इससे 3 गो नियम बनेगा। I बराबर V बटा R बनेगा और R बराबर V बटा I बनेगा। तो इसको हम लोग काम में लेते हैं। और तीसरा जो है V बराबर W बटा T। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन रहा है। तो V बराबर W बटा T। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से नापते हैं, वोल्टेज से। तो वर्क डन इन यूनिट कूलाम, समझ में आया ना। एक कूलाम आ गया। इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मैं तार में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है वही इसका विभवांतर रहता है, वोल्टेज रहता है। अगर वोल्टेज क्रिएट नहीं होगा, विभवांतर क्रिएट नहीं होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो धारा का प्रवाह संभव नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस उधर भी है 200 वोल्ट, इधर भी है 200 वोल्ट, तो उससे धारा प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। और यहाँ हम लोगों के घर में जो चार्ज आता है, बिजली जो चार्ज आता है, वो कैसे चल रहा है, देख रहे हैं कि वहाँ 11,000 वोल्ट है। उसको ला के हम लोग ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट कर देते हैं, 440 वोल्ट कर देते हैं, और उसको क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं, माने अर्थ में गाड़ देते हैं। माने अर्थ का पोटेंसी हम लोग क्या मान लेते हैं, 0। तो अर्थ का पोटेंसी जब 0 हो गया तो वहाँ 250 वोल्ट चाहे 11,000 वोल्ट चाहे 1,33,000 वोल्ट जो भी है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है। इससे वहाँ से यहाँ हम लोगों की लाइन आ रहा। अगर इतना इधर भी वोल्टेज हो जाए तो क्या हो जाएगा, लाइन आना जाना बंद हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोगों के पास एक सूत्र आ गया, V बराबर W बटा T। इसको आप लोग समझ गए हैं। तो वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन इन यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग वोल्टेज करते हैं। तीसरा है, अब हम लोग पोटेंसी की बात करते हैं। पोटेंसी जब आता है तो पोटेंसी क्या है, एक पावर है। तो पावर है, इसका यूनिट वाट है। तो ये तो पहले से है, हम लोग जानते हैं कि पावर शक्ति किसे कहते हैं। क्लास 9 में हम लोग पढ़ते रहते हैं कि इकाई समय में किए गए कार्य को हम लोग शक्ति कहते हैं, वो पावर हो गया। तो P बराबर W बटा T। वही सिद्धांत है 9 वाला, यहाँ इलेक्ट्रिक में भी चलता है, कुछ नया नहीं है, सब एक दूसरे के पीछे पीछे चलता है, को रिलेटेड विथ ईच अदर। दैट इज क्या हो जाएगा, P बराबर, अब W को यहाँ से ले गया तो VQ हो जाएगा। W के जगह पर क्या बढ़ दिया, इस सूत्र से हम लोग VQ बढ़ दिए तो VQ बटा T हो गया। और
यहाँ जब देखिए तो v को जैसे का जैसे छोड़ देंगे तो इस फॉर्मूला में से उठाइए q बराबर IT है, q बराबर IT है तो v i t बटा t हो जाएगा, t से t करेगा तो v बटा i। अब यहाँ से वो बहुत बड़का फॉर्मूला बन रहा है p बराबर vi, माने pi का यूनिट क्या है वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर। वाट बराबर क्या हो जाता है वोल्ट गुने एम्पियर। ये vi को वोल्ट में मापेंगे, i को एम्पियर में मापेंगे तो p क्या बनेगा वाट। वाट बराबर बोल रहे हैं बहुत बड़का है सूत्र यहाँ बन के तैयार किया। अब v के जगह पर क्या भरेंगे v बराबर IR भरेंगे, i पहले से तो i स्क्वायर r यहाँ बन गया, एगो नया सूत्र बन गया, इसका हमेशा हम लोग उपयोग करते रहेंगे। तो इतना तक तो समझ में आ गया। यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट हो गया वाट बराबर वोल्ट गुनी ये हमेशा हम लोगों को काम देते रहेगा। अब एक तो इसमें नया चीज है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, इसमें हीट बनता है। तो हीट कैसे बनता है, चार्ज पास होता है, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो जिस तार से या जिस धारावाही चालक से वोल्टेज को हम लोग या आवेश को हम लोग प्रवाहित करते हैं, तो आवेश क्या है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन जब मुक्त रहेगा तभी नहीं आगे बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन से जितना भी धातु है, जितना भी चालक धातु है, उस सब में इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो इलेक्ट्रॉन ठेल ठाल के पहुंचता है, तो ठेलने में एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन से लड़ता है, एक जाने का विरोध करता है क्योंकि रेजिस्टेंस के रूप में होता है, और विरोध करेगा तो वो तो कहीं ना कहीं वो क्रिएट करवे करेगा हीट। तो वो हीट जो लड़ने में शक्ति उसका प्रोडक्ट होता है वो हीट के रूप में बाहर निकल जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं तो हीटिंग इफेक्ट इज यूज ऑफ पावर। ये क्या है, हम पावर का जो यूज कर रहे हैं तो कितना देर कर रहे हैं, ये हीट के रूप में बाहर आएगा, और हीट के बदला प्रकाश के रूप लाइट के रूप में बाहर आएगा, या पंखा जो चलता है तो एनर्जी का किस रूप में हो जाता है, वो एनर्जी का रूपांतरण किस रूप में हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट टू मैकेनिकल में हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग समझ जाते हैं किसी न किसी रूप में, तो कहीं हीटे के रूप में आ गया, कहीं लाइट के रूप में आ गया, कहीं मैकेनिकल एनर्जी के रूप में आ गया। तो इसका जो हीट बराबर क्या हो जाता है P गुने T, पावर गुने टाइम, ये हो जाता है P बराबर यहाँ से हम लोग I स्क्वायर R उठा लिए तो P I स्क्वायर R3, और इसका मात्रा क्या हो जाता है जूल में। हीट का मात्रा क्या हो जाता है जूल, एनर्जी है मात्रा तो जूल ही रहेगा, लेकिन हीट को मापने के लिए हम लोग कभी कभी कैलोरी का उपयोग करते हैं। तो कैलोरी में इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। कैलोरी में अगर नापते हैं, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, और एक जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा। तो उसको 1/2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। अब इसमें का हम लोग क्वेश्चन वो करते हैं कि एक पावर स्टेशन से 1,00,000 वोल्ट पर 20,000 किलोवाट की इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की जाती है, और उसके लिए 8 ओम के रेजिस्टेंस के लाइन पर सप्लाई दिया जाता है। यही जो तार से आता है, मान लिया कि हाजीपुर से आता लाइन आया, और इसमें 1,00,000 वोल्ट है वहां से सप्लाई, और 20,000 किलोवाट इलेक्ट्रिक का पावर है। तो वाट दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस उस तार का दिया हुआ है। अब यहाँ जो आने के बाद फाइंड द एनर्जी लॉस। एनर्जी माने वाटेज में कितना लॉस होगा तो देखना है, और वोल्टेज लॉस देखना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखा लेंगे। लाइन के सप्लाई में मैंने तार से जो आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट में लॉस कितना हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कितना आ रहा है, I बराबर P बटा V। कहाँ से लिया है, I बराबर P बटा V, I बराबर यहाँ ही वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर, वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर। तो एम्पियर बराबर क्या आ जाएगा वाट बटा वोल्ट। तो वाट ऊपर लिख दिया, वोल्ट नीचे लिख दिए, यही फॉर्मूला है। यहाँ जो देखिए फॉर्मूला है ना, P बराबर VI जो फॉर्मूला है, वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर, उसी का उपयोग करके यहाँ I निकाल रहे हैं, देख रहे हैं। तब वाट बराबर वोल्ट बटा एम्पियर, तो एम्पियर निकालना है तो क्या कर देंगे वाट बटा वोल्ट कर देंगे। तो वाट हो गया तो 2000 किलोवाट, 20,000 किलोवाट। तो 20,000 में अपने 4 को सुनना है, किलो को जब वाट में बदलेंगे तो किलो में 1,000 में 3 सुना हुआ आ जाएगा, तो 4 3 7 को सुना हो जाएगा, 2 × 10 पावर 7 को सुना हो गया। 1,00,000 में 5 को सुना होता है तो घट के हो गया 2 सुना, 7 में से 5 भाग जा रहा है तो ऊपर जाएगा,
यहाँ 200 एम्पियर वहां से सप्लाई दे रहा है। बात समझ में आ गई। अब वोल्टेज लॉस कितना हो जाएगा, वोल्टेज लॉस V बराबर आई आर, V बराबर आई आर वाला फॉर्मूला सबसे ऊपर वाला, तो ओम का नियम वाला, ओम का नियम लगा रहे हैं। V बराबर 200 गुने 8 1600 वोल्ट में आएगा, माने 1600 वोल्ट वहां से कम जाएगा। तो कितना आके कम जाएगा, स्टेशन से 1 लाख वोल्ट जब आ रहा है तो 1600 वोल्ट कमेगा, तो बहुत सारा कम वोल्ट कमेगा। ज्यादा तो 1 लाख में 1600 का क्या वैल्यूशन है, उतने वोल्ट कम किया जाएगा, तो उसको 1 लाख 11,000 वोल्ट अगर हाजीपुर से यहाँ आ रहा है तो हाजीपुर से आने में वोल्टेज कम जाता है निश्चित रूप से, क्योंकि रास्ता में प्रतिरोध है, कहीं पत्ता में ठेक गया, कहीं इन्हें ठेक गया, तार का अपना प्रतिरोध है, तो वो कमते कमते वोल्टेज लॉस होता है, हीट के रूप में बदल जाएगा, या किसी को जलाना है तो प्रकाश के रूप में बदल जाएगा। कहीं कहीं देखते रहते हो कि जो स्पार्किंग होते रहता है, बत्ती बढ़ते रहता है अथी पर, ट्रांसफार्मर पर, तो वहाँ लॉस हो रहा है ना किसी रूप में, हीट और लाइट दोनों वहाँ निकल रहा है। तो अब एनर्जी लॉस कितना है, तो P बराबर आई स्क्वायर आर। यहाँ से देखिए P बराबर यहाँ से आई स्क्वायर आर निकाले हैं, आई स्क्वायर तो माने 200 यहाँ एम्पियर आया है, आई स्क्वायर 200 का स्क्वायर गुने आर, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 8 32 हो गया, और 0 2 दूना 4 में 0 हो जाएगा, देख रहे हैं, ये हो गया। इसको किलो में बदलेंगे तो 3 0 हट जाएगा, तो 320 किलोवाट हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा।